आसमान में देख सकते हैं, ये देखिए आसमान में तस्वीरें आप सीधी देखिए, ये यहाँ पर एंट्री हो गई है। राफेल की एंट्री इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं अंबाला के आसमान में। ये देखिए एक जोड़ा और आया है, 2 जो राफेल है वो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। और अंबाला का जो एयरबेस है इसके ऊपर से चक्कर लगा रहे हैं ये इस वक्त। और हवा में आप देखेंगे कि 2, 3 और 2, 5 टोटल मिलाकर के जो राफेल विमान हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी एंट्री ले ली है। और वो हम आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं आसमान में। हालांकि आसमान थोड़ा धुंधला है क्योंकि हल्के बादल हैं इस वक्त आसमान में, लेकिन जो राफेल है उसने अपनी एंट्री ले ली है। और अंबाला की इस ऐतिहासिक धरती पर अभी उनकी लैंडिंग होगी चंद सेकंड के बाद, क्योंकि अभी आसमान में एक चक्कर लगा रहे हैं राफेल। और ये अंबाला एयरबेस के ऊपर इस वक्त जो है राफेल मंडरा रहे हैं और चंद सेकंड में उनकी लैंडिंग होगी अंबाला एयरबेस पर। और ये देखिए, अब आपको हम तस्वीरें तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि एयरबेस यहाँ से कुछ दूरी पर है, लेकिन जो राफेल है उनकी जो है लैंडिंग हो चुकी है अंबाला एयरबेस पर। और ये ऐतिहासिक क्षण है, ये लम्हे हैं जो कि अंबाला इनका साक्षी बना है। फिजिकली तौर पर यहाँ पर कितने बड़े अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं जो खुद इन क्षणों को यहाँ पर देख रहे हैं, वो साक्षी बने हैं। और पूरा देश इस वक्त एक गर्व की अनुभूति कर रहा है क्योंकि इस वक्त पूरे देश ने अपने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देखा है कि किस तरह से जो राफेल है उसने भारत की धरती पर, अंबाला की इस क्रांति की धरती पर लैंडिंग की है। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा कि किस तरह से 2 राफेल पहले आए, उसके बाद 1 और उसके बाद फिर 2 राफेल आए। कुल मिलाकर के 5 जो राफेल हैं वो उन्होंने यहाँ पर लैंडिंग की है। और ये ऐतिहासिक एक घटनाक्रम है भारतीय वायुसेना के इतिहास में। हमेशा के लिए एक क्षण याद रखे जाएंगे जब राफेल उसका हिस्सा बने हैं और पहली बार भारत भूमि को राफेल ने चूमा है, भारत के एयरबेस को चूमा है। और अब वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो गए हैं, भारतीय वायुसेना की वो संपत्ति हो गए हैं, पूंजी हो गए हैं, शक्ति हो गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इन ऐतिहासिक क्षणों में भारत जो है वो वायुसेना के लिहाज से, वायु शक्ति के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। और जैसा कि आपने देखा कि चंद मिनट पहले ही आसमान में एकदम से जो एंट्री हुई और 5 राफेल हैं फाइटर प्लेन वो आए, जो 4.5 टेक्निक है जो उसके राफेल थे वो आए 5 और उन्होंने लगातार एक राउंड लिया यहाँ अंबाला एयरबेस का। और उसके बाद उनकी यहाँ पर लैंडिंग हुई है, सेफ़ लैंडिंग हुई है। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो इस वक्त जो एयरबेस है वहाँ स्वागत कर रहे हैं और वाटर जो सैल्यूट है वो उनको दिया जा रहा है। जो प्लेन है राफेल जो आए हैं और उनका विधिवत तरीके से स्वागत होगा। BS धनोआ जो एयर चीफ मार्शल हैं, इसके अलावा और तमाम जो अधिकारी हैं वो जो विंग कमांडर गुरकीरत हैं उनका भी इस्तकबाल करेंगे। उसके अलावा जो दूसरे जो पायलट है उनको उड़ा कर के लाए हैं, अल्दबरा से भी अभी उड़ाया है और उससे पहले वो फ्रांस से लेकर के आए हैं डेसोल्ट कंपनी के ये राफेल विमान। तो उनका यहाँ पर एक ज़ोरदार स्वागत हो रहा है। और इस वक्त भारत की धरती को छूने के बाद, अंबाला के एयरबेस को चूमने के बाद अब राफेल भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो गया है। ये यादगार क्षण है। अब भारत की मारक क्षमता जो है वो पूरी दुनिया की नामी जो शक्तियाँ हैं जो वायुसेना के लिहाज से वो उनमें भारत शुमार हो गया है और भारत सशक्त हो गया है। भारतीय वायुसेना दुनिया की गिनी चुनी वायुसेनाओं में शामिल हो गई है इस तकनीक के साथ, इस अत्याधुनिक फाइटर प्लेन के साथ। और राफेल की शक्ति अब भारत की शक्ति हो गई है क्योंकि भारत ने इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई है। करीब 60,000 करोड़ रुपए का ये सौदा भारत ने किया है, जिसमें से पहली खेप में 5 राफेल भारत को मिल गए हैं जो कि 1670 करोड़ रुपए का एक राफेल है। और इसमें अत्याधुनिक तकनीक जो है वो लगाई गई है, हैमर तकनीक है और ये स्टील्ड जो टेक है, तकनीक है, उससे तैयार किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय वायुसेना के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है, एक बड़ी ख्याति भी भारत को मिली है और भारत को एक बड़ी शक्ति भी मिली है। और जो भारतीय वायुसेना का जो एयरबेस है वो इस वक्त अपने आप में पुलकित है, एक गौरवान्वित है, क्योंकि
इस वक्त जो सबसे पुराना एयरबेस है, सबसे विश्वसनीय एयरबेस है, वही भारत की वायुसेना के लिए सबसे बड़ी शक्ति को हासिल करने का साक्षी बना है। और ये वही धरती जो क्रांति